हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे चंदन यात्रा के बारे में। चंदन यात्रा अक्षय तृतीया से प्रारंभ होती है जो कि 3 हफ्ता तक चलती है। अक्षय तृतीया वैदिक संस्कृति में एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इस दिन सही उद्देश्य के लिए दिया गया दान अक्षय फल देने वाला घोषित किया जाता है। भक्त इस दिन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जो भी समर्पित करने के लिए अनुस्मरण के रूप में मानते हैं वह चंदन यात्रा का शुरुआत का प्रतीक है। चंदन यात्रा एक त्यौहार है जो 3 सप्ताह तक चलता है। चिलचिलाती गर्मी के समय भगवान श्री कृष्ण को गर्मी से बचाने के लिए, उन्हें ठंडा रखने के लिए और उन्हें चंदन का लेप लगाते हैं। बच्चों और तीर्थयात्रियों सहित सभी भक्तों को भगवान की सेवा की प्रसन्नता के लिए चंदन पीसने का मौका दिया जाता है। चंदन यात्रा इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि इस्कॉन और अन्य वैष्णव समुदाय द्वारा मनाने जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। चंदन यात्रा के पीछे एक कथा भी आती है। एक बार मदेंद्रपुरी वृंदावन में गोविंद कुंड के पास बैठकर भजन कर रहे थे। अचानक एक छोटा लड़का दूध से भरा बर्तन लेकर आया और उन्हें देने लगा। उन्होंने कहा, यह किस लिए? क्योंकि मदेंद्रपुरी ने सुबह से कुछ खाया नहीं था। मदेंद्रपुरी ने उस लड़के की सुंदरता से बेहद आकर्षित हुए और उसने लड़के से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया? तो लड़के ने जवाब दिया, उसके गांव में कोई भी भूखा नहीं जाता और उसकी माँ ने लंबे समय से देखा है कि वह बिना कुछ खाए पिए आप जप कर रहे हैं। लड़के ने यह कहा और कहा कि मैं बर्तन लेने के लिए वापस फिर से आऊँगा और वहाँ से चला गया। श्रीपाद मदेंद्रपुरी लगातार लड़के की सुंदरता के बारे में सोच रहे थे। दूध पीते ही उन्हें ऐसा लगा कि अरे वाह, यह तो अमृत के समान है। मदेंद्रपुरी ने उस लड़के का आने का इंतज़ार किया और इंतज़ार करते करते रात हो गई। प्रतीक्षा करते ही उन्हें रात के समय मदेंद्रपुरी को नींद आ गई और वह बालक उनके स्वप्न में आया और कहा कि वह भाई बहुत दिनों से उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। राजा के आक्रमण के भय से किसी ब्राह्मण ने उसे पास की झाड़ी में गड्ढे में दबा दिया है। उन्होंने मदेंद्रपुरी से उन्हें बचाने का अनुरोध किया। जैसे ही मदेंद्रपुरी उठा, उसे महसूस किया, अरे वह लड़का कृष्ण ही होना चाहिए। उन्होंने ग्रामीण वालों को इस विशेष स्थान को खोदने के लिए कहा ताकि उन्होंने सपने में देखा था और फिर खुदाई की गई और मदेंद्रपुरी को वहाँ से एक कृष्ण की मूर्ति प्राप्त हुई। उन्होंने गोवर्धन पहाड़ी पर देवता की स्थापना की और बताए गए नाम के अनुसार उनका नाम गोपाल रखा गया। फिर उन्होंने ब्राह्मणों से गोपाल के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाने को कहा। सभी ग्रामीणों को प्रसाद खिलाया। मदेंद्रपुरी के पास एक भी पैसा ना था। वे हमेशा कृष्ण का नाम जपते थे और कृष्ण ने उन्हें इतनी बड़ी सेवा में लगा दिया। मदेंद्रपुरी को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कुछ समय बाद गोपाल फिर से मदेंद्रपुरी के सपने में आए। भगवान ने कहा, वह बहुत देर से उस झाड़ी के और गड्ढों में पड़ा हुआ था, उसे बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए वह चाहते हैं कि उनके शरीर पर चंदन का लेप लगाए और वह चंदन जगन्नाथपुरी के पास मल्य पर्वत से लाया जाए। मदेंद्रपुरी ने जैसे ही स्वप्न देखा और वह सोचने लगा, अगर मैं यहाँ से चला गया, मेरी अनुपस्थिति में गोपाल जी का ध्यान कौन करेगा? तो भगवान की लीला तो न्यारी है। देवी व्यवस्था से बंगाल से 2 सन्यासी आए और उन्हें सेवा करने का मौका मिला और मदेंद्रपुरी ने उन्हें सेवा सौंपकर अपनी लंबी यात्रा पर निकल पड़े। मदेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी के पास मल्य पर्वत से चंदन ला रहे थे। वापसी की यात्रा के समय वह रिमुना पहुँचे और भगवान ने उनके सपने में फिर से दर्शन दिए। उन्होंने बताया कि गोपीनाथ और गोपाल एक ही हैं, इसलिए उन्हें गोपीनाथ के शरीर पर चंदन लगा देना चाहिए। गोपाल मदेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी से मल्य पर्वत से चंदन लाए और तब से यह चंदन यात्रा मनाई जाती है। तो यह है चंदन यात्रा की कथा। हरे कृष्णा। आपको यह कथा कैसी लगी? आप कमेंट जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।